हाय गाइस, वेलकम बैक तमाशा 4 डे 46 रिव्यू। तो मैं हूं नौरीन और मैं हूँ माहिन। और आप देख रहे हैं। तमाशा सिस्टर्स। गाइस, एपिसोड मजे की थी, मजा आ गया। पूरी एपिसोड एंटरटेनिंग थी। आपको कैसी लगी माइन? इसी दिन का कम बैक इंतजार ऑफ था, कोर्स। इसी दिन का इंतजार था। ओहो, जो राजा का बाजा बजा है। हो बोलती राजा का बंद करा दी, बोलती जी बंद बंद। और रोना शुरू। उसने ये मेरे बाप पे गया, ये मेरी कैस्ट पे गया, ये किया, ये वो किया। और यासीन ने भी उनका साथ नहीं दिया, जो आप कह रही हैं। यासीन ने भी कहा था कि तुम बस अपनी डिस्कशन, अपनी मतलब अपना आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकती तो तुम कुछ भी कह रही हो। ठीक है। मैंने तो कहा ही नहीं। अभी जो आप मुझे कह रही है मैं कह रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मतलब अभी यासीन ही का नहीं मैं बोली। बता रही हूँ। लोग कहते हैं ना कि वो लॉयल नहीं है, वो लॉयल हैं। और सैफ को भी पूरा पूरा मौका दिया। जैसे वो ज़ैनब को फटने का मौका देते हैं, वो सैफ को भी पूरा पूरा मौका दिया और बीच में नहीं आए उनकी वो। मतलब दोनों तरफ दोस्ती है, जहां उन्हें सही लगा उन्होंने बोल दिया और अच्छी बात है। दैट्स गुड थिंग। या आई लाइक हिज पर्सनैलिटी। और खैर, खैर, पहले तो हम मेन हाईलाइट पे बात करते हैं, शेर के बारे में। जो सोया हुआ पहले शेर तो सो रहा था, जो सो रहा था, उसको वो कह रहे थे मुझे नहीं जगाओ, नहीं जगाओ मुझे। नहीं, उससे पहले आप शुरू करें। सबसे पहले तो एपिसोड में जैनब किड़किड़ कर रही है यासीन से ही सुबह सुबह कि ये तो टॉप 4 में, मैं नहीं इसके साथ काम कर सकती। ताने दबा दबा भूल गई, दे रही है यासीन को तो किचन में जब यासीन फिर एपिसोड उस मोड शुरू में हुई। चले गए, वो फिर बात ही नहीं कर रहे थे उनसे। फिर वो ये पहले तो यासीन के पीछे पड़ गई ताने दे दे के कि ये टॉप यासीन 4 का में अच्छा है, आना उनने मुंह ही नहीं चाहिए। लगाया, फिर वो चले गए। हाँ, पहले तो ये चिक चिक शुरू हुई जैनब की सुबह सुबह। हम्म। और फिर आया जैनब। गाइस वाकई उसको इवल डेड बन जाती है। हाँ, मेरा तो एक बट आई फिक्स थिंक वर्ड है शी कैन मुझे। टेक इट। वो नहीं भी ले सकती। वो दे सकती है, ले नहीं सकती कुछ। साबित हो हाँ, गया, कॉलिन साबित हो गया। बिल्कुल खैर सैफ जवाब सही कह नहीं रहे दे थे, रही। बिल्कुल सैफ सही कह रहे थे कि सोए हुए शेर को मत जगाओ, मुझे सोने रहने दो। लेकिन नहीं, सोया रहने नहीं दोगे तो अब। और गाइस, साथ में लपेटे में दानिया को भी ले लिया। दानिया से तो कई मेरे लोगों को आर्ट घर पे में मत जाओ, नौरीन, मेरे आर्ट पे मत जाओ। उनके तो आर्ट के मसले हैं। उस पे एक फनी कमेंट भी है। और गाइस, दानिया और मुस्लिम का भी सब क्या चल रहा है? उनकी उनकी ब्रेकअप हो गई है ब्रेकअप हो क्या गई माई? जी, हाँ। खुशखबरी ब्रेकअप हो ये गई कि दानिया और जो तावीज़ गंडे बंगाली बाबा के थे वो अब ख़त्म हो गए। की। गाइस, आज ब्रेकअप तावीज़ हो के गया। असरात ख़त्म हो गए, मुस्लिम जाग गए। मुस्लिम जाग गए, वो उनके काबू से निकलना आए हैं। तो निकल दानिया को आए ये वो बात अच्छी तावीज़ नहीं गंडे लगी। सब खराब, ख़त्म। दानिया को बेहद ये बात अच्छी नहीं लग रही है नहीं बहरहाल। अच्छी नहीं लगी ना। तो अब वो उन्हें कंप्लेन रात-रात अपनी भर फिर दोस्ती जाग में के, करनी। फिर रात-रात भर जाग के उन्हें कुछ करना होगा, पढ़ना होगा, फिर तावीज़ें बनानी होंगी, और फिर कुछ फूँकना होगा। मुस्लिम तो बिल्कुल ही उनके हाथ से गए, बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल ही आँखें अच्छा, खुल गई मुस्लिम आई की। थिंक ब्रेकफास्ट टेबल पे ही, जब ब्रेकफास्ट टेबल पे हो रहा था जैनब और सैफ बाजी के का, या बारे में, सिर्फ बाजी के बारे में। जी हाँ, जो और गटर वो में भी वो जब जो एक पौधा जब निकलता है ना, एक फूल जो निकलता है गटर में, वो है ज़ैनब। जी हाँ, बड़ी खुशी हुई। अने वो ब्रेकफास्ट टेबल पे जब वो सैफ से बात करती, फिर वही सेडक्टिव वॉइस पता नहीं क्या कर रही कोई थी बात विद नहीं, अब सैफ। वो हिम्मत नहीं सो होगी। वियर्ड। सैफ ने उनकी हिम्मत बंद कर दी, उनको गटर का पौधा कह दिया या मतलब गटर का फूल। टीजिंग ठीक है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। टीजिंग ठीक है, पोकिंग भी ठीक है, लेकिन वो जब मतलब इससे अजीब वियर्ड सेडक्टिव अच्छा, वो टाइप थोड़ा-सा चीज कंवल करनी। को भी आज सुबह को डाँट रहे थे, क्लास ले रहे थे सैफ। कवल क्योंकि बैठती है ना जैनब के साथ, हुँ। इस बात पे तो फिर। नहीं, आई एम ग्लैड कि सैफ अब खुल रहे हैं। और कंवल को भी उनने कंवल की भी क्लास ली है तो समझ आ गई है, बस ठीक है। हाँ, सुबह सुबह का, हाँ ये भी सीन था। सुबह सुबह कवल को सैफ समझा रहे थे। हुँ। Kaval is just seeming kind of lonely or totally lost at this point. I don't know what's going on with her. I still want to see her go ahead, but I'm just saying, जो मैं देखती हूँ, she just seems lost आई थिंक or उन्हें समझ lonely. में आ गया शी इज़ नेक्स्ट। वो हमेशा ये बात करती हैं, शी इज़ नेक्स्ट। बस आई थोड़ी थिंक डाउन रिदा, डाउन आई हो थिंक गई। रिदा के बाद शी इज़ लूजिंग होप। Yeah, आपको नहीं लगता डाउन? मतलब आज भी देखी, but she just seems confused and kind of नो, like शी इज़ नॉट कन्फ्यूज़्ड, lonely. शी Yeah. हैज़ अ फीलिंग हाँ, कि जाने रिदा की के बाद आई एम कौन तो है। नेक्स्ट। सो टॉप 2 में मैं सिर्फ सैफ और यासीन को ही देख रही हूँ। और थर्ड अब कोई भी हो सकता है। मुस्लिम हाँ, मुस्लिम है। एक्चुअली आई डोंट एयर वाई माइंड। की पर्ची है नौरीन, ज़ाहिर है। मैंने कहा है, अगर किसी को मैं कह चुकी हूँ, रिपीट करती रहूंगी।
ये छपरी ग्रुप से कोई भी आगे जाए तो वो मुस्लिम ही होगा। मुस्लिम मैडी भी हो सकते हैं। आज फिर हुमायूं से नेक्स्ट एपिसोड में वो उन पे कूद गए, चिपक गए वहाँ हुमायूं से भी मैडी। तो आई थिंक मैडी भी टॉप 5 में जाएँगे। बहरहाल ये है कि आई मेरी थिंक जान आज मुझे मेरी बेटर जान अच्छे लगे, आज मेरी जान मुझे अच्छे लगे, मैडी अच्छे लगे। अच्छे लगे, मैं क्यों झूठ बोलूँ? मुझे आज अच्छे लगे। बेहतर ये जो कर बॉयज़ की देखिए ये यूनिटी है ना, गाइस बॉयज़ की यूनिटी मुझे अच्छी लगी आज। या सो ये गाइस या ये मुस्लिम और मैडी जो निकल रहे हैं अपनी ग्रुप्स, मतलब वही वही जो दो लड़कियों में चिपके हुए थे, अब थोड़ा निकल रहे हैं तो हमें अच्छे लग रहे हैं। हुँ। और सैफ भी थोड़ा सा लोगों में बैठ रहे हैं तो हमें अच्छे, तो ये दिस इज ये नेसेसरी। मुझे आई अच्छा लग रहा है ना। ऑलवेज अब यासीन अलग बैठे हैं और सैफ अलग बैठे हैं, तो वो अलग अटेंशन पुल कर रहे हैं और यासीन अपना अलग कर रहे हैं। तो इसी तरह मुस्लिम और मैडी भी इधर-उधर बैठ रहे हैं, तो सही है। तो घर में डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं, हो चेंज रहे हैं। ये होती हैं, जो बिल्कुल भी ग्रुप होती में नहीं बैठा करें। वही तो, ये इस बात से तो मैं ये शायद सीजन 2 से ही कह रही हूँ, जो ग्रुपबाजी ज्यादा हो जाती है ना फिर वो बोरिंग हो जाता है कि बस एक ग्रुप अच्छा, वो बैठ के आपको दूसरे ग्रुप को वाइपर और सुनाना। फूल अच्छा लगा? वाइपर और वाइपर फूल? वाला फूल का सीन बेस्ट था, और फिर आपने बात कर ली दानिया को भी उन्होंने लपेटे में ले लिया, उनके वो बेफजूल दानिया को आर्ट। अपना आर्ट सुना रहे थे, कहानी सुनो बाजी की, मेरी बाजी की कहानी सुनो। ठीक है, ये वाइपर वहीं जाता है जहाँ उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, हम्म तो उनकी भी बोलती बंद हो गई। चले, उनकी फेक फेमिनिज्म से मैडी भी तंग आ गए और मुस्लिम भी। हाँ, अब वो समझ गई हैं और अब तो सैफ ने भी उन्हें ताने दे दिए, तो होपफुली शी विल जस्ट और मुस्लिम स्टॉप। ये मैडी ने भी कन्फ्रंट कर लिया। हाँ, आप शायद मैडी ने भूल भी रही हैं कि वो confront- ज़ैनब और माम से रो रही थी, नहीं मलाइका से रो रही थी कि मुस्लिम ने मतलब वो मेरे अपनी साथ बेस्ट सही फ्रेंड नहीं से किया। सुबह सुबह रो रही थी, हाँ मलाइका से सुबह वो सुबह रो रही थी। डिसअपॉइंटेड है मुस्लिम में। अब हर चीज़, ये लड़कियां जो 3 है ना, ये जो मैडी कैमरे में जाके कह रहे थे कि मैं बताऊंगा नहीं एग्जैक्टली, लेकिन मैं ही था जो जाग रहा था रात को। माहम, ज़ैनब और दानिया, ज़ाहिर है घर की सबसे टॉक्सिक और जहरीली लड़कियां प्लानिंग कर रही थी, प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही थी कि किस तरह सैफ और यासीन को नाक में दम करना है उनके। ने तो मुस्लिम की नाक में दम कर दिया। नहीं तो माहम का तो टारगेट मुस्लिम थे। ज़ैनब के हाँ, वो टारगेट ज़ैनब के टारगेट ओके, सैफ थे। बड़े-बड़े गोल हैं ये माहम जो है, छोटे-मोटे झगड़े करती हैं जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा ड्रामा। बड़े प्लान आप वो भूल रही हैं ज़ैनब के और शायद ओमी के। और मैं दानिया को भी इतने बड़े प्लान का हिस्सा नहीं कहूंगी, मैं जिस व्यू में गेम देख रही हूँ। मुझे लगा मैडी वो बात कर रहे हैं जो मतलब मेकअप, मतलब अब इस हफ्ते हमने थोड़ा बहुत देखा है बॉयज और गर्ल्स एक तरफ हो रहे हैं, तो वो मुझे लगा था जो मेडी कैमरे का वो मेकअप, क्योंकि ज़ैनब का गेम अलग है। लेकिन ज़ैनब मैडी बहुत यही आगे कहते, थी। इसे समझ नहीं आ रही ये गर्ल्स वर्सेस बॉयज हो क्यों रहा हुँ। जो भी है, मुझे तो ये समझ में आया कि वो प्लानिंग है। वो नहीं नहीं, ये लेकिन इस बाथरूम प्लानिंग वाली। में अब की बार माहम जो है ये गर्ल कोड वो खेल रही हैं, गर्ल्स गैंग बना रही हैं जिनसे इनकी वो लड़ाइयाँ उनका हो गेम चुकी हैं। और है, दानिया उनके से गोल। माहम और दानिया और जैनब की कब बनी, तीनों के बड़े बड़े जबरदस्त झगड़े इन तीनों के हो चुके हैं आपस में, और यही लेकिन तीनों गोल्स मिलके प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन गोल्स डिफरेंट है सब, और सबसे बड़ी तो गोल्स ज़ैनब जो का सबसे गोल बड़े सैफ थे। है, अच्छा, ज़ैनब के थे सैफ और यासीन, और माहम के थे मुस्लिम। मुस्लिम थे। और खैर फिर दानिया के उसके भी बाद मुस्लिम थे मुझे लगता है, सैफ और मुस्लिम। क्या आप गाइस, इट्स सो इंटरेस्टिंग कि अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग प्लानिंग है, और गाइस कुछ लोग ये सब करेंगे नहीं तो हमें शो में मजा कैसे आएगा। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, प्लीज डोंट जज मी। अगर ये लोग भी कुछ ना करें तो हम शो में देखेंगे क्या? आई एम एन्जॉइंग लड़कों की यूनिटी, एंजॉयेंगे कि कोई इनकी लड़कों कुछ की चीज यूनिटी आई एम एन्जॉइंग, उनकी पॉजिटिविटी एन्जॉय कर रहे हैं। हम्म मैडी जहाँ पे बीच में आ सकते हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता है कि सैफ ने कुछ पर्सनल कहा था ज़ैनब में जो उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि मुझे बाजा का। तो ये कैस्ट पे कैसे आ गए? वो तो राइम होता है ना, बाजा, राजा, बाजा। तो वो कैस्ट राजा का बाजा, और फिर वो कहती सैफ को, कहती सैफ को खान को खान-पान, पान तो क्या हो कहता है, गया? खान को सैफ पान खुद कह कहता है। रहे हैं मुझे वो बुरा तो नहीं नहीं लगा। रहा, जो वो राइम मुझे हो तो रहा है वो हाँ, वही कर रहे हैं। तो वो कह रही है ये मेरे वही कर बाप रहे पे हैं जा रहा है, ये पा, मेरे बाप के खान को नाम पे पान। जा रहा है, ये मेरे बाप पे जा रहा है। तो वो क्रिएट करना चाह रही थी, बहुत ही ज़्यादा केओस नहीं हो पा रहा था। फिर बीच में कि वही आज सैफ मिन-मिन जवाब उनकी दे शुरू रहे हो गई थे थी उन्हें लगा दानिया से, लगा। नहीं इनके नाम पे, इनके ख़ानदान के नाम पे जा रहे हैं, इनके बाप के नाम पे जा रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे। वो बीच में आ जाती फिर हैं से अल्लाह आज के नाम पे, मैं हूँ, क्या हूँ मैं?
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अल्लाह के नाम पे मेरे ऊपर भी कैमरा फोकस कर दे। हो वो तो उनका अलग चलता रहता है। ठीक है, तो लेकिन उधर ही उसी वक्त ड्रेसिंग रूम में दोनों को ही लपेटे में ले लिया था दोनों को ले सैफ लिया। और सैफ फिर ने। आई और थिंक फिर बाकी मैडी का एपिसोड मैं में, एक्चुअली लाफ्टर एंजॉय कर रही थी, वो बैकग्राउंड में हाँ हंसे जा रहे थे, मैडी बहुत बहुत हंसे उन्होंने आज की जो भी हो रहा था घर में, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। जो जो भी चीजें, कई चीजें हुई, वो बड़ा एंजॉय एंजॉय, करते हुए दिखी। जो उनकी तो वो आदत है एंजॉय दांत करते, दिखाने की, और अब कह की के बार लगा मैं रहे थे, उनकी हंसी एंजॉय कर रही थी। क्या कह के लगा रहे थे आज मैडी, कह उन्होंने लगा तो रहे थे सब और बहुत कुछ एंजॉय एंजॉय करते हैं, किया। बल्कि थोड़ा बहुत मुस्लिम भी हंस रहे थे। अच्छा सैफ मतलब है जैनब जो है, आई थिंक इस पूरा जो जो वो सुबह जो कह रही थी सैफ को कि ये भी जोकर बन गया लगता है, वो खैर बहुत कुछ कह रही थी, झुर्रियों की भी बात कर रही थी सैफ की कि आपकी तो कितने बोटॉक्स साल करा का लो, बुढ़ा है, बोटॉक्स करा लो। कितने साल का बुढ़ा है, मैं 25 भूल साल गई का, क्या, 25 साल का। 25 साल का बुढ़ा है। शादी पे फिर भी गई, रिंकल्स उनकी है, उनकी शादी पे भी वो बोटॉक्स गई करा लो। कि ये नहीं, अपनी बीवी से कहा बस लव यू ऑल कह दिया, अपनी शादी छुपा रहे हैं, तो छुपा तो नहीं रहे, मैडी ने कहा तो शुरू में ही बता जैनब दिया भी था। ऑब्सेस्ड है सैफ की शादी के बाद, कई बार वो ये जिक्र तो कर जैनब चुकी है तो शो। बाबू वो सैफ से ही ऑब्सेस्ड है, गंदी या बातें करती हैं, जब चिढ़ाती हैं तो कहती हैं मुझे मैरिड मैन पसंद है। वही तो अजीब लगता है अजीब वो लग रहा फिर, है ना, वो बार बार उनकी अजीब। शादी शादी क्यों ला रही हैं, लग रहा है कि उनको शेफ मतलब शायद क्रश था सैफ पे, जो बार बार उनकी शादी शादी ला रही हैं। पर ये आप तो ऐसे ही लग रहा है गाइस, आई मीन, और वो जो उनका लहजा बदल जाता है, हम बात कर चुके हैं कौन सा कोई बात नहीं, लहजा आ बोलती जाता तो बंद कर दी ना सैफ ने। है। यासीन तो से वही वो ना कि शिकायत की बोलती थी कि बंद कर आप दी। कुछ नहीं बोले, आप कुछ नहीं बोले। यासीन ने कहा कि अब उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, ना वो आपके बाप पे गए, ना वो जात पे गए, कैस्ट पे, वो किसी चीज पे नहीं गए। आप ही जब नहीं जीत पा रही थी आर्ग्यूमेंट, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल रही थी, और बोल दी यासीन बंद। जो है वो आज उन्होंने हाँ चुप भी करा दिया, सैफ ने भी चुप करा दिया, यासीन ने भी चुप करा दिया। यासीन ने अपनी बात पे भी चुप करा दिया, जो बिल्कुल सुबह वो यासीन बिल्कुल, उनने पसंद है। कहा था मेरा एंड 10 मिनट्स का होता है, मैं 1 घंटा नहीं कर सकता बहस। सही बात and है। he was again playing therapist in the episode and he was enjoyable, very यस enjoyable, यस, वेरी यासीन। इंजॉयबल। यासीन जो खुल गए बस खुल गए। अच्छा, तो वो अलग मैंने, मैडी और मुस्लिम के भी सीन्स में अलग से एंजॉय कर रही थी, जब मुस्लिम भी शिकायत कर रहे थे दानिया की मैडी से कि ये हो रहा है। हाँ कि ये हो रहा है, परेशान थे वो, हम्म, कन्फ्रंट परेशान किया थे। था मैडी ने। और मेरे ख्याल से मलाइका तो चुप चुप ही थी। अच्छा, मेकअप रूम का क्या हुआ सीन? फिर मेकअप रूम बादशाह में अब्बू क्या ने हुआ? हल्का हाथ रखा माहम पे। अरे बादशाह गाइस, करे आशिकी, बादशाह वो करे है आशिकी। कि आज उन्हें अपने चहीते मुस्लिम को डांट दिया महम के चक्रों में, ये देखें आप। आई थॉट इट वाज इसको हिलेरियस द कहते होल हैं थिंग। बादशाह करे आशिकी। क्यों हम कहते हैं बादशाह करे आशिकी, ये इसीलिए हम है, कहते हैं उन्हें ये है। वो चहीते कह रहे नहीं, मुस्लिम इस को। तरह तो फिर कवल भी गई, इस तरह तो फिर ये भी गई, वो भी गई, न। कोई सजा नहीं मान रही वो, तो पूरे से घर को सजा, तो सिर्फ माहम को क्यों? ऐसे ऐसे निकाला दूध में से मक्खी की तरह देखे महम मुस्लिम को। के गाइस, आई थॉट इट वाज होल थिंग वाज द होल सीन वाज ही सो enjoyable ऑब्वियस and कि अपनी hilarious, आशिकी माशकूशी but से it was so नहीं आते obvious। वो। लेकिन उन्होंने, ठीक है जो भी फियास्को हुआ, उन्होंने मुस्लिम को ही गलती पे डाला। और अच्छा गाइस, मुझे ओमी जनरली का कहना है, जनरली वो डांट रहे हैं। जो मुस्लिम ओमी ने माइक नहीं पहना था आधी एपिसोड में, वो मैंने नोटिस की थी बात। वो कुछ मैंने मेरे ख्याल से देखा था कि ओमी का कंस्पिरेसी माइक करने की नहीं है। कोशिश कर ये रहे थे। वो दैट्स लाइक कुछ, द बिगेस्ट ये 3 बिगेस्ट लड़कियों ने ओमी को नहीं लिया हुआ है लपेटे में अपने, और गर्ल कोड चल रहा है, तो ओमी कहाँ जाए अब, किसके खिलाफ वो करें ना, कंस्पिरेसी माइक ही किसकी नहीं तरफ? पहना, मैं तो माइक की बात कर रही थी। तो इसलिए माइक तो वो नहीं पहन रहे थे, वो कुछ सीक्रेट करना चाह रहे थे। मुझे लग रहा है कि जिम में भी और उधर लिविंग रूम में भी कुछ करना चाह रहे थे, कुछ कहना उनका चाह रहे साथ थे। नहीं दे रहा, लगता जैनब लेकिन उनके साथ करना लड़कियां ही चाहती। उनका साथ देती हैं, लड़के उनका कभी साथ नहीं देते। लड़कों को तो पता है कि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इस चीज पे। हाँ तो चले उम्मी को भी डांट पड़ गई जो पढ़नी थी, लेकिन आप देखे उन्होंने चले माँ हम की खातिर आशिकी में मुस्लिम को डांटा, लेकिन वो तो मेरा छोड़े, ख्याल पहले है हुआ क्या? क्या माँ हमने बाल स्ट्रेट किए थे, जिया उनने किए थे, सारा नीलम, मलाइका, दानिया सब छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं जी, क्यों छुपा रहे हैं? कंवल ने सबसे ज्यादा टाइम, जो खुद कंवल इतनी भोली है, उसने हाथ उठा दिया। कंवल ने हाथ उठा दिया, उसका तो किसी ने नाम भी नहीं लिया था उनका, उन्होंने हाथ सॉफ्ट उठा टारगेट वो कह रही है कि मैं आ रही थी और जा रही थी, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी, तो मैं आ रही थी जा रही थी।
चलो फिर नहीं, खैर मुझे ये इस तो पे पता मैं था कि कवल पे तो आएंगे क्या ही हुआ था, बादशाह लेकिन अब्बू। मैं बादशाह की बात खत्म करनी है, फिर इस पे आ जाएंगे। तो बादशाह ने हल्कात रखा, सजा मतलब सबको दी, जो भी है पैसे कटे, लेकिन मुस्लिम को फिर भी उन्होंने सजा नहीं दी, सबको सजा दी। आप देखें यासीन के साथ उन्होंने क्या किया था पिछले, उन्होंने मुस्लिम को ही कहा है ना कि आपने गलत डिसीजन लिए, तो लेकिन मुस्लिम को डांटा। मेरे हिसाब से मुस्लिम पे भी हल्का हाथ रखा, और मतलब कंपेयर टू यासीन, यासीन को तो उन्होंने अनसेफ कर दिया, वो तो टेस्ट ही नहीं खेल रहे हैं। ठीक है उनको तो अब छोड़ मुस्लिम देना। को मलाइका को भेजा क्या, कि अंदर जाओ, लेकिन मलाइका के एथिक्स उनको इजाज़त नहीं देते कि वो माहम के बारे में कुछ कहें, तो उन्होंने कहा दोनों कुछ मुझे बोले, उनके इस एथिक्स मामले अच्छी से जा, दूर रखें। ये उनके एथिक्स में नहीं है कि वो बोल उन्होंने दें। कहा था मुझे इस मामले से दूर रखे, जी उन्होंने हाँ, कहा भी। और उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सेफ हो चुकी है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, तो चलो उनको हटा दो आज की एपिसोड में। वो गायब हो जाती है ना सेफ होके, वो सेफ होके गायब हो हुँ, जाती है, अब उन्हें हुँ। क्या है, घर में कोई फिर गुंडे दानिया को फंसा दे। भेज रहे हैं, दानिया को अंदर हम्म, भेज रहे हैं, वो कहीं इतनी गर्म नहीं है। फिर मैडी ने चेक किया कि जो फ्लैट आयरन है वो है हम्म। गर्म। वो कही थी तो नहीं एंड मुझे में नहीं पता। सारा नीलम ने कहा था कि ये मैं अपने लिए ले गई थी गरम करने, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो सारा वो नीलम ने गर्ल कहा। कोड खेल रहे हैं, सारा नीलम जो हमारे घर की मोहल्ले की खाला हैं वो भी इसमें शामिल थी। तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया ना कि मैंने इसलिए ले अपने लिया लिए गरम। क्योंकि कल माहम ने बचाया था सारा नीलम को अपने बीच में घुस के, टॉपिक बदल दिया अरे था ना। नाम तो दानिया के लिए घुसी थी, अपनी का बहती गंगा में हाथ धो रही थी। हाँ लेकिन सारा नीलम बच्ची पे भी सब लोग, उसने कहा था माम ने कि बच्ची पे सब लोग चढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं अपना घुसेड़ दूं। तो ये तीनों मैं कह रही मतलब है कि सारी माँ ये हमने, लड़कियां एक दूसरे को कवर कर रही हैं। अच्छा तो आपको आपको लगता है माँ हमने एक बना लिया है, आप जो कह रही थी गर्ल्स को अपने अंडर ले लिया, विच इज ग्रेट फॉर हर गेम, सो दैट्स व्हाई आई सेड शी इज अ गुड प्लेयर। गर्ल कोड ये हो गया, कोई लड़का तो सोच काबू में सोच आ के नहीं कुछ, रहा है, ना हाँ, मुस्लिम आ रहा है काबू में। एक ओमी है, ना इधर के ना उधर के, बस वही है, बाकी तो ना सैफ उनकी प्यारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहे हैं। यासीन फिर बैठ गए उनके साथ, क्योंकि यासीन का तो ये गेम है कि अगर प्यार से रहोगे तो वो भी प्यार से रहेंगे, प्यार से ही बोलेंगे वो। तो ये फिर शी स्ट्रेटेजाइजिंग, दैट मींस शी इज डूइंग अनदर गर्ल कोड स्ट्रेटजी करने की व्हिच इज कोशिश अ कर रही है, गुड। गर्ल कोड। Yeah, so that is a great. That's why I said Maham is a good player. Again, विराज हो गया कि उन्होंने फिर अपने ऊपर अगेन यही तो जब है। उनने मुंह खोला तो गटर ही निकला। सैफ हाँ ने वो बिल्कुल तो सही कहा उनके था उसके, यासीन को कि ज़ैनब और माहम से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, जब गटर का ढक्कन खुलेगा तो बदबू ही आएगी, खुशबू तो नहीं आएगी ना। that नहीं, बट जो बात है ठीक कि है, ये, ज़ैनब इतनी पर्सनल हो जाती, माहम इतनी पर्सनल हो रही थी मुस्लिम से, उनके बाप पे मुस्लिम जा रही बेचारे, थी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा उनके था उन बाप पे, पे वो जा रही बेचारे थी, तो ये कहाँ गटर गए ही हुए थे। खुलना हुआ। चिरकुट तक तो ठीक था ना, नेम कॉलिंग, लेकिन वो बाप तक क्यों जा रही थी। और सही कहा हाँ, और मुस्लिम फिर ने कि उसको मैं एक्सप्लेन कर, इतना नहीं गिर सकता जितना वो गिर रही हैं। ना उनने हाँ बर्तन मुस्लिम धोए, बेचारे बहुत ना उनने प्राइवेट। मेकअप मतलब मेकअप अपना धोया, ना मुँह धोया, ना बर्तन किए, कोई सज़ा ही नहीं मानी, और बादशाह अब्बू ने तो हल्का हाथ रखा, फिर सज़ा भी नहीं अनाउंस की माहम के लिए। जनरली आके बस कह दिया कि कोई किसी के बाप पे नहीं जाए, कोई किसी के केस पे नहीं जाए, कोई किसी को बोटॉक्स का नहीं देता, ना कोई किसी को नहीं, क्योंकि अब वो ज़ैनब पे भी हल्का हाथ रख रहे हैं, क्योंकि टीआरपी यही दोनों टॉक्सिक औरतें ला रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जब गटर खुलता है तो वही टीआरपी लाता है, गटर। So anyways, I enjoyed the whole episode. The whole scene was very आई एन्जॉयड entertaining. सैफ एंड और सेकंडली सैफ यासीन। को आई एन्जॉयड अब सैफ जो वो खुले हैं एंड और जिस तरह यासीन ने हैंडल किया है, जो उनने बोला है, जैसे मैडी ने किया हैंडल और जैसे मुस्लिम ने भी किया, आई एन्जॉयड इट। बहुत प्राइवेट थे पूरी एपिसोड में ही, तो उन पे मुझे अफसोस भी हो रहा था, बेचारे एक अच्छा, ब्लैंक ड्रामा करने की बड़ी आदत है, ड्रामा करने की बड़ी आदत है सबको, तो अब सबकी। ड्रामा कर रहे हैं सब लोग। तो अब आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं माहम ज़रा कैरिड अवे हो रही हैं, डिक्टेटरशिप क्या लगा हाँ, जो रखी है? एंड में था माहम, आई मीन या दैट वाज जस्ट बीइंग अ ब्रैट एंड डिवा एटीट्यूड अगेन, जो उनमें से निकाल वो नहीं मुँह सकता पे कोई इंसल्ट वो कर ब्रैट। रही हैं मैडी और सारा नीलम की, कि आप तीनों को तो एक्टिंग भी नहीं आती है, मैं ही आई करूँगी थिंक सब। माहम को ये प्रॉब्लम भी है, शी लाइक्स टू बी इन चार्ज एंड आई डोमिनेटिंग थिंक पर्सन। माहम का ये प्रॉब्लम भी है कि बादशाह अब्बू ने उन पे सुबह को हल्का हाथ रखा, तो वो अब बस चढ़ गई हैं बट शी ऊपर। आल्सो हैज अ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी एंड आसमानों लाइक्स में टू वो बी, चढ़ गई हैं, बादशाह अब्बू ने कोई उसको पनिशमेंट नहीं दी, सो शी विल गेट अवे विद दिस आल्सो। बदतमीज़ी पे बदतमीज़ी,
यासीन प्यार से समझा रहे हैं लेकिन वो नहीं समझने के लिए तैयार है। रिगार्डलेस आई थिंक कि जो उनमें शी इज अ गुड प्लेयर, मतलब अच्छा हुआ यही मैडी स्ट्रॉन्ग उठ के चले क्वालिटीज गए, अच्छा चाहिए हुआ मैडी आपको। उठ के चले गए। हाँ, आई थिंक उन्हें ये एक और उनकी वीकनेस ही कहेंगे, नहीं वीकनेस है या कुछ, उन्हें some people are dominating, they like to be in charge, she's one of those, That's not dominating, that's and being that's a a bratty spoiled attitude and diva brat, a attitude, princess attitude के मैं diva मतलब diva that's being attitude, self centered। वो brat attitude। यासीन प्यार से समझा भी रहे क्या मैं तो ये diva से राशन के आउट लिए ही है, या ये लग्जरी बजट के लिए जिस चीज के लिए भी आप करेंगी, वो कह रही है नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं अकेले diva के करूंगी। आउट ही है, सेल्फ सुपर सेंटर्ड डीवा में भी उनने यही कहा था मैं अकेले डिवा। करूंगी, मैं और अकेले मैं करूंगी। माँ को सुपर डिवा से देख रही हूँ गाइस, वो ऐसे ही है, सो शी नॉट लाइक ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, शी नॉट कोई अलग एक्ट नहीं कर रही है, वो ऐसे ही है, डीवा ही है इन हर माइंड, एंड आई थिंक शी इज प्लेइंग द गेम वेल। अच्छा कंवल को माँ का रोल दे रहे थे सैफ का। उधर माँ उनको बेचारी, वो तो मासूम है, कंवल तो बड़ी मासूम है, ओ कही थी मुझसे किसी ने वो पूछा माँ क्यों नहीं नहीं है समझ। दानिया और जैनब ने जो ये स्क्रिप्ट बनाई है तो उनसे उस वक्त कुछ पूछा क्यों नहीं था। अच्छा नहीं इतनी अब क्यूट अगर लग आप रही थी जब वो सैफ इंग्लिश और में उठ ये के गई, इंग्लिश में भी वो बोले जा रही थी और सैफ भी बार बार कहते इंग्लिश। कंवल, वैसे आप उर्दू में ही अच्छी लगती हैं जो बोलते हुए, बात बाकी जो बात है वो बात है, क्यों मलाइका तो किसी को कोई नहीं रोकता उन्हें इंग्लिश में, तो just sounded कंवल so भी funny, गुस्से I में think कर शी तो कभी सकती हैं। बोलती नहीं है, और फिर so she's उन्होंने कहा शट अप not, सैफ शट अप। yeah, she's so cute। गाइस अब अगर माँ का रोल फिर हटा दिया था नहीं दानिया ने नहीं माँ उनमें, का या रोल ही बहन वो का कर रोल? रही हैं, वो दब गई जो उनकी नहीं, वो नेचर एंड है। में दानिया नहीं कह रही थी कि वो मैं आपके लिए बहन का रोल लिख देती हूँ, आई थिंक दानिया कह रही थी मैं बहन का रोल कर देती हूँ फिर अगर उन्हें माँ नहीं नहीं बना। मसला उन्हें ये भी था कि उन डायलॉग्स बहुत लंबे थे, वो कही थी वो नहीं बोल सकती इतने लंबे लंबे। उन्हें बस माँ नहीं बनना था, लेकिन अगर उनमें और दानिया जैनब में माँ कर दे तो इसलिए तो सैफ उनकी तरफ नहीं हो रहे थे, क्योंकि मतलब देखा जाए तो उन्हीं को देंगे ना माँ का रोल, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा। नहीं लेकिन अच्छा हुआ नहीं सैफ अभी नहीं जब चाहते थे कि वो माँ ही बने, सैफ चाहते थे क्योंकि एक्चुअली जो स्क्रिप्ट है वो जैनब उनकी बीवी बनी है, वो उनको अब्यूज कर सकते हैं उसमें, तो अपनी दिली भड़ास भी निकाल लेंगे साथ में या अब वो जैनब उनका के अच्छा जुल्म पे। उनका सीन था। अब आपने नोट किया है कि माम की ब्राइटनेस इतनी बढ़ गई, मैंने उनको प्रोमो में नहीं देखा, सीन में मैंने नहीं देखा उन्हें, क्योंकि क्योंकि आपने अब ये आपने नहीं नहीं देखा है करी कि उन्हें, यासीन को एक बार फिर यासीन पूछ रहे हैं कि आपको नहीं करना है, उन्होंने कहा नहीं करना है खाना और खाना उन्होंने नहीं किया। नहीं, खाना खाना नहीं, ठीक है। उन्हें नहीं खाना खाना, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और वो जो एक्ट दिखा रहे थे उसमें उस सिर्फ क्लिप सारा में नीलम दिख मैंने रही थी और यासीन। यासीन, हाँ, और इस ग्रुप में मैडी भी है, वो नहीं होंगे उस सीन में जो भी या हैं शायद बाद में आ वो, जाएं, पता नहीं, लेकिन क्या होए होए। वो कहते तुम्हें यासीन का सेव सीन नहीं अच्छा होना। लग रहा था पंजाबी में जो बोल रहे थे, कितनी सोहनी हाँ लग हाँ, रही है। अच्छा सैफ का भी बहुत अच्छा लग रहा था, उन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी जैनब पे। कोई इनमें से सेफ होना चाहिए, लेकिन खैर यासीन तो हो नहीं सकते, सैफ ही होंगे लगता है सेफ। यासीन को तो बेचारे को, पर मैं वही तो कह रही हूँ, अगर मुस्लिम को इतना ठहराया है, मतलब डांटा है बादशाह ने, आई स्टिल थिंक हल्का हल्का हाथ होना हाथ, चाहिए, मुस्लिम पे हल्का मुस्लिम पे भी हाथ, हल्का हाथ। माहम पे हल्का हाथ, जैनब पे हल्का हाथ। आप शायद भूल रही हैं कि जैनब और माहम की इतनी बड़ी कैट फाइट हुई थी, उस पे क्या हुआ, कोई सजा कुछ नहीं। नहीं, मैं बात कर रही हूँ मुस्लिम और यासीन की वजारत हाँ को तो कंपेयर कर रही हूँ। जाहिर है अब मुस्लिम को सारी बजर्स दिए, टाइमर्स दिए, सब कुछ दिया, मुस्लिम पे तो हल्का हाथ रखेंगे, पर्चियों पे तो रखेंगे ना, माहम लेकिन पे भी यासीन हल्का। की गलतियों ज़ैनब पे को जो भी देखेंगे, उसको जिस मकसद से भेजा है उस पे हल्का हाथ, माहम की तो बादशाह करे आशिकियाँ, आशिक की बादशाह कर उस हल्का पे हम, हाथ, और फिर मुस्लिम तो है ही पर्ची, तो उस पे भी हल्का हाथ। ये है। खैर कल आई थिंक एपिसोड की बात होगी, कल हुमायूं सईद आ रहे हैं, कल हुमायूं सईद आ रहे हैं, वही हमेशा इस ऐसे एक्ट के जज होते हैं। हम्म। तो हमने प्रोमो की भी बात कर ली है, आपने आपको कोई और एक्ट दिखा है उसमें? हाँ वही हाँ आपने उसमें बात कर ली, मुस्लिम का जो सैफ क्लाउन जैनब। बने वो पागल खाने में। गाइस मुस्लिम और ओमी का आई थिंक एक्ट फन होगा, because these two are really good entertainers, both Muslim and Omi, and I think they're on the same team, तो मजा आने वाला है। मलाइका भी उस टीम में।
लाइका भी चुप है ना, वो अभी वो सेफ है। सेफ है, हु केयर्स। ठीक है, वो भी सेफ है। तो तीन जो टीम आगे जाएगी, जो टीम जीतेगी, तो सारे लोग को लग्जरी खाना मिलेगा, और एक उनमें से सेव होगा। तो आई थिंक हुमायूं सईद पिक करेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस विनिंग टीम से बहरहाल सबसे अच्छी। ये कि मजा आ गया आज के एपिसोड में। सैफ आज ने के जो एपिसोड में बोलती बंद की है ना, कमबैक्स जैनब और माहम कमबैक्स की, वो मजा आ गया भाई। सैफ इसी तरह आप कमबैक्स करते रहे, बस छा चुप गए। ना हो जाइए सैफ, आज अच्छा नहीं था नहीं, आपको अब वो देखिए, इस उनका तरह करते कॉन्फिडेंस रहे। आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा, आ गया। गाइस 18 डेज रह गए हैं बादशाह आई बनने का। ओनली सी सैफ एंड यासीन टॉप 2 में। कंवल थर्ड का का तो आप कुछ नहीं हटा कह देना। सकते। कंवल की तो जो सेक्सी फोटोज भी फोर्थ को लीक हुई हैं, वो बादशाह बू ने टिकने भी नहीं देंगे। और आई थिंक कंवल अंडरस्टैंड्स दैट शी इज गोइंग, सो। अच्छा, तो वो कोई इतनी प्रॉब्लम थी तो उन्होंने फिर आने क्यों दिया कंवल को, अगर उनकी, आई डोंट तब नो। थोड़ी लीक हुई थी फोटोज मेरी बहन, तब बाद थोड़ी में लीक ली हुई थी। ये तो उनके एंटर होने के बाद लीक हुई थी। पार्टी की फोटोज थी, किसी जी हाँ, किसी पार्टी की फोटोज थी जी ना। हाँ थी। कमर में उनके हाथ डाला हुआ है बादशाह बू ने। आई थिंक सबको ही देख चुका है वो पिक्चर्स। हाँ तो, हाँ, तो आई थिंक कंवल थोड़ी हाँ सी तो बादशाह कंफ्यूज बू क्यों इसलिए नहीं थी। अपनी रंगीनियों से बाज आते। कमेंट्स पे आ जाए अगर एपिसोड रैप अप हो गई, प्रोमो की भी बात दो हो गई तो। हैं कमेंट ऑफ द डे, पहले वो पढ़ लिया जाए। आप पढ़ दें कमेंट्स ऑफ द डे, बाकी मैं पढ़ लूंगी। बाकी मैं जल्दी, आप ढूंढ ले, मैं जब तक रेगुलर कमेंट्स पढ़ती हूँ। फरिया साथ कहती है, माई दोस्त बादशाह अब्बू अगेन ऑन रेस्क्यू ऑफ माहम। बादशाह आशिकी आशिकी सही निभा रहे हैं। समीरा कहती हैं, समीरा राफे कहती हैं, ओनली ट्रू डिजर्विंग विनर सैफ, इंशाल्लाह तमाशा 4 का, ऑफ कोर्स। बाइट ऑफ ब्लिस जी। कहती हैं, प्लीज सपोर्ट मलाइका। हम्म। ये हमें लास्ट ईयर भी ज्वाइन कर सकती हैं, कायनात है इनका नाम। शी इज वॉचिंग तमाशा फॉर मलाइका एंड सपोर्टिंग हर विद लव। और आगे कहती है, माँ हमको स्पून फीडिंग हो रही है बाय मेकर्स। सैफ की ट्रॉफी इन डेंजर है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ट्रॉफी तो सैफ की है। टीआरएस का मुझे मिल गया है तमाशा। कमेंट ऑफ द डे ये है कि मलाइका और जैनब को लग रहा है ये शो एचबीओ पे, ओह, एचबीओ टीवी पे ऑन एयर कमेंट। हो रहा है, स्पेशली मलाइका को। मलाइका को एचबीओ भेज देते हैं। ठीक है, जैनब को भी अभी वो भेज दें। थोड़ी अब अभी वो थोड़ी डाउन चलेंगी कुछ दिन, सही। लेकिन वो कैच अप। लता हमारी दोस्त कहती है, माँ हम मुस्लिम को तंग करो थोड़ा, हमें मजा आए। और आया, मुझे तो आया। गाइस प्लीज डोंट जज मी, मुझे मजा आया एपिसोड में। और इस टीआरएस का मुझे कंटिन्यू तो आपने करने नहीं दिया कमेंट, कमेंट ऑफ उनके द तो डे। बहुत है, मैं तलत का तो पूरा पढ़ लो। माई प्राइम दोस्त का कहती है, आई वांट सैफ एंड टू गेट सेव्ड सो वी कैन वोट फॉर यासीन एंड यस, कंवल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि यासीन इस गाइस इस हफ्ते अनसेफ है जानबूझकर, तो प्लीज और गो वोट फॉर हिम टू, जो यासीन जिससे हो को सका है। अनसेफ रहेंगे, हाँ। मुझे लगता है कि कल सैफ सेफ हो जाएंगे, और फिर यासीन को सेव करना ज़रूरी है। अच्छा, टीआरएस का वही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ माशा। वो कमेंट ऑफ द डे इज, मलाइका नोज 5 लैंग्वेजेस गाइस, लैंग्वेज ऑफ लाइज, लैंग्वेज ऑफ विक्टिम, लैंग्वेज ऑफ जेलसी, लैंग्वेज ऑफ मैनिपुलेशन, लैंग्वेज ऑफ फेकरी। व्हाट अ कमेंट। इसको कमेंट ऑफ, ये भी कमेंट ऑफ द डे। यही तो मैं कह रही हूँ, मैं कंटिन्यू कर रही थी, इनके 2 थे। बलाल शाह माय दोस्त कहते हैं, ओमी एंड जैनब डर्टी पीपल। इनकॉग्निटो माय दोस्त कहते हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, अगर इतनी ही 2 नंबर औरतें हैं तमाशा में तो फिर इस घर को क्या कहेंगे, और इसके अंदर जो मर्द हैं उनको भी क्या कहेंगे। मैं ऑफ कोर्स समराइज कर रही हूँ। 2 नंबर कह देने से किसी औरत को कितना कन्विंसिंग कर देता है। मतलब जो आपको पसंद नहीं है वो सब 2 नंबर हैं, और जो फेवरेट हैं वो हज करने आई हैं तमाशा में। तो हमने जो बात की है, मैंने आज भी मेंशन किया था जैनब को एपिसोड में, जरा सेडक्टिव टोन में सैफ को हरकतें, टीज उनकी करती। हरकतें तो ऐसी। पर्सनली फॉर मी इट्स
it's weird and यस, it's kind of inappropriate. यस। उनकी जो आवाज बदलती है, और मलाइका का तो हम देखते ही रहते हैं उनके उनकी अदाएं। तो हमने इन दोनों को सिर्फ कहा है, हमने सब सब नहीं, नहीं, वो औरतों को इनको नहीं ही कहा। क्यों कह रहे हैं क्योंकि हमें नापसंद है, तो हमने दानिया को तो नहीं कहा, दानिया तो बंगाली बाबा है, जो काला जादू करती हैं। वो 2 नंबर हाँ। हरकतें तो नहीं करती। वो तो हम्म। वुमन कार्ड खेलती हैं। वो वुमन कार्ड खेलती हैं, जो अब शायद ना खेलें, अब शायद ना खेलें। तो या तो इनकी हम हरकतें ऐसी हैं गाइस, ऐसी हरकतें ऐसी हैं, वो इन लोग की टोन्स ऐसी, हमने तो नहीं कहा है हो करें, अब जाती वो हैं। लेकिन आप करती हैं। ऑडियंस से भी पूछ लें, जितने और लोग हमारे चैनल पे उनसे भी पूछ लें, दैट्स समथिंग इनअप्रोप्रिएट कभी-कभी लगता है। हाँ, जिस लहजे में वो आ जाती हैं कभी कभी, जिनका हमने नाम लिया है, तो वो हमें अजीब लगता है, ये हम कह रहे हैं। अब वो ये हमारे दोस्त कहते हैं, what kind of delusion do you have to be as vile as Zainab and then also lecture people all day on what people are perceiving and how भी Zainab जगह जगह गेम कोई उनका एवरीडे का गेम डिस्कस, सबको डिस्कस, अपनी जो भी वो करती रहती। she is the most hated person in the show and it's beyond me how she still is there। कौन सी पर्ची है, या what does she have on Bacha Boo, शी what हैज़ does she समथिंग have ऑन on बादशाह Bacha अब्बू, यस डेफिनिटली। कह रही है ना, मुझे अगर निकाला तो मैं एक्सपोज़ कर दूँगी मेकर्स को। अच्छा, तो थ्रेड दी हुई है तो उन्होंने, थ्रेट दी उनने हुई तो ऑन देखा है स्क्रीन दी हमने, हुई है, दिया ऑन थ्रेड। स्क्रीन दी हुई है उन्होंने कि अगर मुझे निकाला तो मैं एक्सपोज़ कर दूँगी। तो लेके तो जाना पड़ेगा आगे नौरीन। अनकट में कहते हैं Zainab and Omi, they've been planning an horrible act where they will make fun of Saf. हुँ। Omi will play Saf and then they will act out things that they think will trigger him. They will keep doing this to get his reaction and make him the bad guy. How they don't realize plotting like this looks so terrible to us. They spend so much time behind the scenes on Saf, but they don't occupy a milliliter of space in his head. खैर आज तो होमी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ज़ैनब ऑफ कोर्स अपना चालू रख रही हैं जो भी उनका नहीं, गेम है। ज़ैनब की तो बोलती बंद कर दी थी सैफ ने और बाद में आज तो बंद यासीन ने। कर दी थी, वाक़ई लाजवाब कर आज दिया तो था सैफ। लाजवाब कर दिया। हुँ, सैफ ने चुप करा दिया और होमी साथ अपना में वो किसी जो और यूज़ शिकायत करने गई थी यासीन से, उनने भी चुप करा दिया। हाँ, और होमी अपना अलग ही किसी उसमें चले गए कि मैं माइक नहीं पहनूँगा आज, वो ओमी किसी कुछ और ही और तरफ प्लान करने चले। की कोशिश कर रहे हैं, लड़कियों का तो प्लान फेल हो गया। आतिफ अली हमारे दोस्त कहते हैं ओवर एक्टिंग की काटनी है तो पहले बादशाह की काटें, ही इज़ सो शेमलेसली बायस्ड। अगेन इस एपिसोड में तो हमने देख लिया है, अब द बादशाह अगर यू आर राइट। आज मैं बादशाह अब्बू के 50 यस। रुपए फिर काट रही हूँ, हम पे हल्का हाथ रखने का। और मुस्लिम पे नहीं, मुस्लिम पे भी माहम की वजह से मुस्लिम पे हाथ तो रख दिया, लेकिन कंपेयर 50 टू माहम यासीन के, 50 ज़ैनब के और 50 मुस्लिम के। 150 रुपए काट रही हूँ मैं आज बादशाह अब्बू मुस्लिम के। का मुझे मुस्लिम सही थे आज, ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन बादशाह की मैं बात कर रही हूँ कि यासीन को तो उन्होंने अनसेव ही कर दिया और बहुत ही बुरी बुरी बातें कही। उस कंपैरिजन में मुस्लिम को, उनके हिसाब से तो वो सही नहीं कर रहे थे ना आज मुस्लिम, राइट, राइट, हमें जो राइट। दिखे, हल्का हाथ रखा। वरना वैसे का मुस्लिम सही है, लाइक ही इज डूइंग गुड, ही वाज ओके। मुस्लिम अब क्योंकि आपको अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अब वो ब्राइट हो गए। वो जो ओवर हो रहे थे ना उन शुरू में, इतना जो पहले महीने ओवर हुए थे ना, फर्स्ट 3-4 वीक्स जो ओवर हो रहे थे ना, वो उनको फीडबैक दी है कि आप ओवर ना हो, हम आपको ब्राइट करने पे लगे हुए हैं और आप ओवर हुए जा रहे हैं। और जो दानिया जो ग्रुप है मलाइका, इनसे सारा खुल निकल के भी आ रहे हैं, दैट आल्सो अफेक्ट्स गेम। उनको सो या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो मैं जैसे उनके बारे में मैं क्लियर जैसे कर दूं हमारे ना। मिस्टर ब्राइट फैज़ान को इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, उसी तरह बिल्कुल मुस्लिम को भी इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, फीडबैक मिला है कि हैं जी आप इतना ओवर मत हो, हम आपको ओवर पॉजिटिव एक्टिंग। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप नेगेटिव में जा रहे हैं, ओवर हो रहे हैं आप। हाँ, एनीवेज बादशाह पे बात हो रही थी, तो या ही इज वेरी शेमलेस, सही है, मेरे लिए तो ये भी कमेंट ऑफ द डे। 150 रुपए काटे। प्रिडिक्ट करते हैं वो इसके एक्टिंग टास्क में जैनब को सेव करेंगे। उनको लगता था अकील आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ। हम लोग अकील फैन, मैं तो नहीं थी, हुमायूं सईद ठीक है इस एक्ट को जज करने के लिए। परिया का आपने पढ़ा? ओ बादशाह अब्बू अगेन ऑन रेस्क्यू ऑफ माहम
हाँ, बादशाह ये मेरा पहला आशिकी कमेंट सही था। निभाते हैं, है ये तो ना? मेरा पहला कमेंट था, ये मैंने ये पढ़ा मेरे था। लिए भी कमेंट ऑफ द डे फिर भी। इट्स सच अ गुड, इट्स इट्स सो गुड। बादशाह की बायसनेस और ये जो आशिकी चल रही है माहम के साथ, वही तो तो मैं ये कह रही सब हूँ, बादशाह बू आपको पता है ना कि इतने लोग देख रहे हैं आपको, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं बादशाह बू। टीआरएस के आगे कहती हैं सैफ की 2 दिन की खामोशी तूफान से पहले वाली खामोशी थी, मजा आ गया जी, जैनब का मुंह देखने वाला था। देखने सही वाला बाजा बजाया है आज जैनब का। राजा जैनब बाजा। बाजा राजा, राजा बाजा या बाजा राजा। जैनब का बज गया बाजा, बैंड बाजा। वाइपर वाले फूल का सीन भी बहुत वो भी क्यूट था जब वो ऐसे कर रहे थे, वाइपर वाले ऐसे फूल कर रहे थे प्यारा एंड सा। में, याद है ड्रेसिंग रूम में भी देखती कर हैं रहे थे। क्या ये माहम का भी स्कूल नहीं गई, बिल्कुल गांव की जायल औरतों की तरह लड़ती है। कह रही हूँ ना, मुंह जब खुलता है उनका तो सिर्फ गटर गटर। आई ये नो। और जैनब जब मुंह खोलते हैं ना तो सिर्फ गंद निकलता है, सिर्फ गंद। माहम का आई एम सही है, मैं इट्स ओके। I know. Please don't judge me, guys. I'm enjoying her game. जैनब तो सैफ से इस हद तक ऑब्सेस्ड है, हो चुकी है कि अब सेडक्टिव होने लगी है, जो हम बात कर रहे थे कुछ मिनट पहले। एग्जैक्टली। कोई शर्म होती है, कोई हया भी होती है। ये टीआरएस का कमेंट है। तो इसी हरकत को तो हम 2 नंबर कह रहे हैं कि ये क्या हरकत है आपकी। हम्म। कोई भी आपको कोई कोई लिहाज नहीं है क्या? अच्छा, भाई वाली 5 लैंग्वेजेस वाला आपने पढ़ लिया है, मुझे देखने थे कोई मिस तो नहीं हो गए। दानिया का कहती है पढ़ किक लिया था जो दानिया आउट, टीआरएस ने कहा किक था। दानिया आउट एंड हर क्रिंज टैलेंट आउट ऑफ दिस हाउस। क्रिंजीनेस को आर्ट कहती है। उनके आर्ट की जो सैफ ने आज मजाक उड़ाया, सो फनी। सैफ का भी तो आर्ट था, वो भी तो आर्ट लेके आए थे ना। टीआरएस का वो आप पढ़ चुकी हैं, वही एचबीओ वाला, इन्हीं वाइपर, का। और आपको पूल अच्छा लगा कि नहीं उसका? हाइपर का फूल, वो हाँ मैं अपना मेंशन कर आर्ट दूंगी। परफॉर्म कर रहे थे अकेले। Tanya dragged the so-called art matter way too much just to make Saf look bad, but वो कह रही है इन पे backfire हो गया, idiot लग रही है दानिया आप, और लग रही है, I agree. या She was the one who was dragging it and made her look bad. No, उनकी भी लगता है वो, अभी शी ये इज बात रियल बुली, शायद शी इज रियल बुली। जब उनकी नहीं चलती है, उनकी हाँ में हाँ कोई नीमेल आता है तो अभी मैडी से भी खफा हुई हुई है, मुस्लिम से भी खफा हुई हुई है। शी इज रियल बुली। जब उनकी नहीं चलती है ना तो उनका वो भयानक रूप देखने को मिलता है आपको। हम्म। लेकिन अब वो आई देखे ना हर तरफ से, जैसे जैफ ने उनका मजाक उड़ा दिया, मुस्लिम भी उनसे पीछे हो गए। शायद बैक सीट ले लें, अब अम्मा ना नहीं बने, नहीं नहीं नहीं, अब पूरी एपिसोड बनेंगी में अम्मा। उनने नहीं ली बैक सीट। हाँ, अब तो वो इंचार्ज हैं, वो तो ड्रामे लिख रही हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिख लिख रही हैं, दी, जो कवल उनका से है पूछा ही काम। नहीं। सारी स्क्रिप्ट लिख दी बगैर सलाह मशवरा के, जैनब से सलाह मशवरा कर लिया, कवल को पता ही नहीं है। कवल्स क्यूट, गाइस वोट फॉर कवल। कोई भी कुछ कर सकता है तो कर लें वोट। पॉजिटिव तो है ना, कुछ नहीं तो पॉजिटिव ही है। ग्रे शेड सब में होते हैं माइन, ग्रे उनमें भी शेड्स है, लोगों उनने में भी ही शटअप होते कहा था अभी हैं, सैफ को। इंसानों में ही, वही मैं कह रही हूँ, कोई इतना मैं नहीं मानती कि कोई लेकिन मैं मानती हूँ कि ये इतना। कवल इन सारी लड़कियों से बड़ी बेहतर है, लाख गुना बेहतर है। या ग्रे शेड सब में होते हैं, और हमारे कंटेस्टेंट्स में भी है, और होना चाहिए। अब अगर कोई आपको हंसता हुआ कंटेस्टेंट कॉन्स्टेंटली चाहिए यार तो लोग मजा आ कितना जाए, अगर बोल। लड़कियां ही नहीं जाए टॉप 5 में कैसा रहेगा? लड़कियां स्ट्रांग बहुत है, लड़कियां बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग ही है। नहीं है, टॉक्सिक हैं ज्यादा। अब अगर पर्ची के मुताबिक माँ हम आई मीन कितने लोग को ले जाएंगे, मैं यही तो कह रही हूँ। आप हम अगर इज सैफ और यासीन का टॉप 2 पक्का है तो मुस्लिम और मैडी का भी मुझे पक्का लग रहा है। तो अब क्या माहम पक्की होगी जो बादशाह अब्बू की पर्ची है, या दानिया, या मलाइका? आई थिंक हम इज रियली फिट फॉर दिस शो। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मलाइका भी है, देखने मैं तो में तो खुद ही यही लग रहा जाती है कि मैडी को फुल ऑन सपोर्ट है, मुस्लिम को भी। तो हूँ। मुझे लग रहा है टॉप 5 में एक ही लड़की जाएगी, और वो कौन होगी खुश नसीब? दानिया होगी, मलाइका होगी, कि माहम? पता नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं कुछ कहना चाहती, अभी मैं इतनी जल्दी नहीं आप प्रिडिक्ट सैफ करना और चाहती, यासीन को क्योंकि टॉप 2 लड़कियां, में देखना चाहती हैं? और एक्चुअली लड़कियां ही हरकत कर रही है घर में, लड़के कम ही कर रहे हैं। यासीन भी अब जाके अब खुले, अब खेल रहे हैं ये 8-10 दिन से, तो हरकत तो लड़कियां ही कर रही हैं। देखते हैं।
आई डोंट नो, इस पॉइंट में मैं कुछ कह नहीं सकती। तो आपको लगता है कि लड़कियां कम नहीं जाएंगी अब की बार, क्योंकि लड़कों की लाइन बहुत है। हालांकि लड़के कम हैं घर में, लड़कियां अभी भी ज़्यादा हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि लड़कियों में से सिर्फ एक शायद जाए, बाकी लड़के जाएं। लाइन ही लगी हुई है लड़कों की। ले जाएंगे, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, फिर कहूंगी, मुझे लगता है मुस्लिम को तो ले जाएंगे, एंड इन लोगों में से आई वुड प्रेफर हिम टू गो अहेड, मुस्लिम। अब चाहे वो पर्चियां जो भी हैं वो कुछ कर रहे हैं, जैसे माम पर्ची है वो भी कुछ कर रही हैं, कुछ पर्चियां होती है तो ना, आपको कुछ बस लड़कियों में क्या करती लग रहा हैं। है, मैं वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। दानिया, माम के मलाइका जाएंगी टॉप 5 में? पता नहीं, मलाइका इज नॉट डूइंग इनफ फॉर द शो, ऑनेस्टली शी इज नॉट डूइंग इनफ फॉर द अच्छी शो, है, सो स्ट्रॉन्ग नो। पीआर। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई एज अ शो मैं देख रही हूँ, वो कभी कभी दिखती भी नहीं है, आज के एपिसोड में भी बहुत कम अच्छा, दिखी। तो आप इनको हटा दें, जैनब, माहम के दानिया, जो शो को दे रही हैं। जो दे रही है तीनों, अब तो मैं नहीं अभी कमेंट कर सकती, जो दे तीनों रही है। टॉप 2 में देख रही हैं आप यासीन और सैफ को, या सैफ और मुस्लिम को? क्योंकि मुस्लिम बड़ी मुस्लिम स्ट्रांग को पर्ची हैं। काफी आगे ले जाना चाह रहे हैं। मिस्टर ब्राइट हैं वो इस सीजन के उनको मुस्लिम। माइन कहती है, मुस्लिम को चमका दिया, मिस्टर ब्राइट हो गए। जाके भेजा है मुस्लिम को, राइट कर मिस्टर दी। ब्राइट कर दिया उन्हें, वो इस सीजन के फैजान हैं। हम्म। लेकिन एयर वाई चाहते हैं ना उनके टॉप 2 में जाए। लेकिन अगर आप कराची वालों को इतना ले जाना चाहते हैं, जो कि मैडी भी हैं, मुस्लिम भी नहीं, हैं। यासीन कराची के हैं, हाँ, आप तो मैं नहीं जा यही तो, सकते। आप पहुंचने तो दें। अगर आप कराची वालों को इतनी बुरी तरीके से घुसेड़ना चाहते हैं टॉप में, तो यासीन तो है ही टॉप 2 में ना, तो बस हो गया, एक केपीके का और एक कराची का, बस ठीक है, टॉप 2 खत्म। तो इसमें लड़ने की क्या बात है, इतना क्या कराची आइट्स को घुसा रहे हैं? अभी मैं भाई कमेंट नहीं कोई कर लाहौर सकती। का भी ले जाए टॉप 3 में, ऐसे हो हम्म। जाए। ये क्या कि बस सारे ही कराची आइट्स होंगे? गाइस, आप लोग प्रिडिक्ट करें टॉप 5 में कौन जाएगा, मैं इस पॉइंट पे अभी कुछ कह नहीं सकती, मे बी इस वीकेंड में मैं कह सकूं, आई वॉन्ट टू सी क्योंकि सैफ एंड यासीन टॉप 2। कि जो लोग हैं घर में दे आर डूइंग समथिंग, अब वो हमें बुरे दिख सकते हैं या अच्छे दिख सकते हैं या अब नेगेटिव जो भी है और पॉजिटिव, आपको क्या लग लेकिन रहा है कि करके लड़कियां ज़्यादा जाएंगी, या मेरी तरह जो सोचते हैं जो एक ही जाएगी शायद, क्योंकि पर्चियों की लाइन लड़कों में ज़्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, 3 और ठीक है, 2 तो तो आप करते हैं, माम को डाल दें, क्योंकि वो बहुत बड़ी पर्ची है एयरवाई की, 3 और 2 और तो बादशाह करेंगे। अब्बू की। 3 और 2 करेंगे, आई डोंट थिंक दो कि 4 लड़कियां करेंगे, दो लड़के। लड़कियां। हाँ, ऐसा हो सकता है, 2 ओहो, फिर लड़कियां तो 3 मैडी नहीं जा लड़के। पाएंगे, मुस्लिम ही जाएंगे, मिस्टर ब्राइट। मुस्लिम और मैडी में तो मुस्लिम जाएंगे, इतना तो मिस्टर मुझे ब्राइट लगता है ठीक है, पक्का। लड़कियों में आप, मैं कहती हूँ कि माहम जाएंगी, क्योंकि वो बादशाह अब्बू की फेवरेट है। और एक और लड़की बता दें फिर, क्या लगता है आपको? हम्म, कंवल को तो जाने से रहे, तो अब कौन लगती हैं आपको, जैनब, दानिया, मलाइका? नहीं, मलाइका फॉर मी शी इज नॉट डूइंग इनफ इन द शो, यू मैंने नो, भूल वजिया जाती। वाजंट डूइंग इनफ फॉर द शो आप लास्ट सारा ईयर। नीलम को भूल रही हैं, वो भी तो लड़की है इसी शो में। आई डोंट, अब आप ओवर हो रही हैं, आप उनको कहाँ घुसेड़ रही हैं? वो मैं अच्छा, ऐसे मेंशन कर रही हूँ उनको कि वो आप भी टॉप अभी 5 नहीं में है इस देख रही शो हैं में। अब ऐसा क्या है, बादशाह अब्बू अपने दोस्त की बेटी को भी ले जाना चाहते हैं टॉप 5 में, ठीक है, माम को भी ले जाना चाहते हैं, अब ऐसा नहीं होता नौइन, अब ऐसा नहीं वेरी होता है। क्लोज रेस है, मैं कहूंगी सारा मैं। नीलम इस, बाय बाय, बाय बाय। और ओमी भी तो है शो में, लेकिन वो नहीं जाएंगे लगता है। होमी सेफ है इस वक्त। हाँ, ओमी सेफ है, नहीं मैं हम्म। टॉप 5 की बात अच्छा, कर रही अभी हूँ। मैं तो कबल को और सारा नीलम को ही देख रही हूँ आई जाते हुए। डोंट सी ओमी इन टॉप 5, आई डोंट सी हिम इन टॉप 5, हु? मतलब मेरी प्रेफरेंस की, मैं किसकी मुझे बात कर रही लगता हैं है आप? ओमी। ओमी पर्ची ही नहीं है, इसलिए तो वो आप पता नहीं क्या कह मैं- रही हैं। हाँ, मैं लड़कों की तो बात कर रही थी, आपको मोस्ट लाइकली मिस्टर ब्राइट मुस्लिम, जो इस सीजन के मिस्टर ब्राइट है। उनका तो मुझे पक्का लगता है जाएंगे आगे ठीक है, मुस्लिम, मुझे बट लगता एट है कि लीस्ट मैडी ओमी का भी जो पक्का। लग रहा है, मुझे लगता है वो भी टॉप में जा रहे हैं। तो आई मैरी थिंक इज माहम, आई स्टिल, थिंक लड़कियों में माहम इज गोइंग टू विन द रेस। मैरी ठीक है, अगर ही इज नॉट डूइंग इनफ फॉर मी स्टिल, एंड आई डोंट थिंक ही विल, ही इज जस्ट नॉट फॉर दिस शो, मे बी मैडी की बात कर रही हूँ। पर्ची आई तो डोंट है थिंक ना वो, ही, ही इज नॉट डूइंग इनफ। पर्ची नहीं है? मैं अपनी व्यू बता रही हूँ एज अ व्यूअर, ही इज नॉट डूइंग इनफ इन द देखें, शो।
यासीन चले गए, मुस्लिम चले गए और मैडी, 3 कराची के हो गए। सैफ चले गए, एक केपीके के और एक लाहौर की माहम चली गई, बस खत्म। पता नहीं गाइस, ये माइन ने अपनी फिर से बताएं लिस्ट। सैफ, यासीन, मुस्लिम, मैडी, माहम। आई डोंट थिंक मैरी इज डिजर्विंग फॉर टॉप 5, लेकिन 2 ठीक है टॉक्सिक लोगों को तो नहीं डाल सकते ना, अब जैसे ज़ैनब और माहम है, दोनों तो नहीं जा सकती टॉप 5 में। आई एम नॉट गोना प्रेडिक्ट इट। आई एम चले हैप्पी फिर, अगर माम चली जाए चले टॉप छोड़े 5 में। फिर, चले छोड़े फिर, कोई बात नहीं। वैसे खेल अच्छा रही है माहम, और एक तरह से देखे तो जैनब भी खेल अच्छा रही है। नेगेटिव गाइस, विलन्स नहीं चाहिए शो में, नहीं चाहिए विलन। सही। विलन नहीं होगा तो हरकत नहीं होगी, तो बरकत नहीं होगी शो में। फिर तो हम साथ साथ चलता शो में। सही। तो ये आई हमारे डोंट नो। सब्सक्राइबर्स बढ़ गए 9। आप फिर सब्सक्राइबर्स की बात कर दें कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आप लोग अपने प्रिडिक्शन में बताएं आप लोग को कौन लगता है किसको आगे जाना चाहिए गेम में। हम ये नहीं, मैं ये सवाल नहीं पूछ रही मेकर्स कैसे चाहते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस बताएं। मेकर्स का तो अलग होता है, आप अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बताएं। हु डू यू वांट टू सी इन टॉप 5, योर प्रिडिक्शन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एज अ व्यूअर, कमेंट्स में बताएं। And subscribe to the channel, like the video, share the video, guys, and see you tomorrow. सी यू टुमारो।